टेक्निकल सर पे। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जियो का रिटेलर आप कैसे बनोगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक कमेंट आया था, कमेंट में पूछा गया था कि आप मुझे ये बताएं कि आपने जियो पोस्ट प्लस का आईडी कैसा कैसा बनाया आपने। तो जियो पोस्ट प्लस का आईडी बनाने के लिए क्या करना पड़ा, कैसा बनाया। जिसने कमेंट किया उस लड़की का ये सवाल था कि आप जियो पोस्ट प्लस का आईडी कैसा बनाया आपने। तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि जियो पोस्ट प्लस का आईडी बनाने के लिए मैंने कैसा बनाया वो आपको बता रहा हूँ। मैंने बनाया फ्रेंड्स, एक मेरा दुकानदार था, वो मेरा दोस्त था, जान पहचान थी उससे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एयरटेल का मैं रिटेलर ऑलरेडी था, तो मैंने बोला उनको कि मेरे को जियो का रिटेलर बनना है, जियो का सिम कार्ड एक्टिवेशन करना है। तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दिया। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा डिस्ट्रीब्यूटर ने कि क्या हुआ। तो मैं बोला सर मुझे ना जियो पोस्ट प्लस का ना आईडी चाहिए मुझे एक्टिवेशन करने के लिए और सिम कार्ड बेचने के लिए, रिचार्ज वगैरह करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहने लगे कि सर आपके पास दुकान है क्या, शॉप है आपकी। तो मैं बोला सर मेरे पास शॉप नहीं है, दुकान नहीं है। तो बोले जियो पोस्ट प्लस का आईडी आपको नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों सर। तो बोले आपको पहले एक दुकान लो आप, उसके बाद आपको जियो पोस्ट प्लस की आईडी मैं दूंगा आपको। तो फिर से मैं वहाँ से जब फ़ोन किया, मेरे दोस्त ने जो नंबर दिया था डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उन्होंने इससे फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि मैंने फिर सिम कार्ड एक्टिवेशन करना चालू कर दिया। फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, तो एक मैंने वो सेल्समैन का नंबर लिया, जियो का सेल्समैन का। तो मैंने वो मेरे दोस्त उनको दुकान वाले को बोला, तो उन्होंने दिया मेरे को। वो सेल्समैन का नंबर लेके मैंने उन्हें सेल्समैन से मैं जब कांटेक्ट किया तो वो आए मेरे पास, मेरे को बोले दुकान है। तो बोले नहीं। तो मैं बोला मेरे को बोले दुकान ले लो। तो फिर से मैंने क्या किया, जियो पोस्ट प्लस का आईडी लेने के लिए दुकान लिया मैंने, छोटी मोटी सी दुकान लिया। दुकान लेने के बाद वो मैं सेल्समैन को बुलाया मेरी दुकान पे, एक स्टम्प वगैरह सब बनाया और सेल्समैन को बुलाया। वो सेल्समैन मैंने एक छोटी सी दुकान लगाया, उसका बैनर बनाया, सब कुछ बनाया मैंने फ्रेंड्स, स्टम्प बनवाया, सब बनवाया। और वो सेल्समैन को बुलाया मैंने, तो सेल्समैन को मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंने उनको दिया, सबमिट किया और स्टम्प दिया। तो फिर वो जो सेल्समैन था जियो का, वो मुझे 15 दिन तक घुमाया, 15 दिन तक आजकल कर करके ना 15 दिन घुमाया, पीछे घुमाया। वो मेरा जो काम है जियो पोस्ट प्लस का आईडी का डिस्ट्रीब्यूटर तक, जो मेरा जो आधार कार्ड और पैन कार्ड था डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया ही नहीं। तो मैंने उनको फ़ोन करा, तो बाद में वो बोलने लगा कि मैं वहाँ से काम छोड़ दिया हूँ, ये जो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है मैं दूसरा सेल्समैन को दे देता हूँ, IFC को। तो मैंने उनको भाई को मैं बोला कि उनका नंबर दे दो मुझे। जब मैं उनका नंबर लिया, मैं जब उनको कॉन्टेक्ट किया भाई को, तो वो बोलने लगा हाँ मैं उनसे ले लूँगा। तो भाई जब वो बोला उनको, तो भाई उन्होंने भी 1 हफ्ता घुमाया मुझे। 1 हफ्ता घुमाने के बाद फिर वो उनसे मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड और स्टम्प वगैरह लिया। लेने के बाद फिर आया, फिर कुछ दिन के बाद मेरे पास एक फॉर्म लेके आया मेरे पास। फॉर्म लेने के बाद उस पर मेरे को बोला साइन करो। तो मैं साइन किया और मेरी दुकान का जो है स्टम्प लगवाया आधार कार्ड पैन कार्ड पे, और आधार कार्ड के पैन कार्ड के ऊपर भी साइन कराया, फॉर्म पे भी साइन किया मैंने। करने के बाद फिर मैंने उसको दे दिया उस सेल्समैन को। वो सेल्समैन क्या किया फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाके जमा किया। डिस्ट्रीब्यूटर जो जमा किया था, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को सबमिट करी जो फॉर्म। तो वो जो मेरा जो फॉर्म था, वो आधार कार्ड पैन कार्ड जो था वो मेरा रिजेक्ट मार दिया। क्यों, मेरा जो आधार कार्ड था वो अदर स्टेट का था, इसके लिए मेरा जो था आधार कार्ड अदर स्टेट का था, तो इसके लिए उसने रिजेक्ट मार दिया कंपनी ने, मुझे जियो पोस्ट प्लस का आईडी नहीं दिया। तो मुझे 1 महीना उसके पीछे बर्बाद करना पड़ा। फिर से मैंने भाई को बोला, तो फिर से वो लेके गया। फिर से वो जब मैं फ़ोन कर रहा भाई क्या हुआ 10 दिन के 1 हफ्ते के बाद, तो बोला भाई मैं यहाँ हूँ। वो मुझे घुमा के परेशान कर दिया जियो का सेल्समैन ने। जब मुझे वो जियो का सेल्समैन परेशान किया, तो मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर निकाला डायरेक्ट, और डायरेक्ट जो है वो जो पहले वाला डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने कांटेक्ट किया था, वो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हो चुका था तो मेरे एरिया का। तो मैंने वो डायरेक्ट नया डिस्ट्रीब्यूटर का उसका नंबर निकाल के मैंने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन किया। जब डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन किया तो उनको बताया सर ऐसी बात है, मैंने जियो पोस्ट प्लस के आईडी के लिए मैंने आपको सेल्समैन को आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट किया था, वो अभी तक मेरा आईडी आया नहीं, ईमेल आईडी पे आया नहीं। तो बोलने लगा ठीक है मैं चेक करता हूँ। तो चेक किया तो बोलता सर आपने जो दिया था आधार कार्ड आपका अदर स्टेट का है, इसलिए फेल हो गया, रिजेक्ट मार दिया कंपनी ने। तो मैं बोला सर मैं क्या करूँ। तो बोला आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं करता हूँ। फिर से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करे और मेरे सेल्समैन को भेजता हूँ। तो फिर जब मैंने उन डिस्ट्रीब्यूटर को बोला ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर को जब मैं बार बार उंगली किया तो वो सेल्समैन के ऊपर चढ़ा। तो फिर सेल्समैन फिर मेरे पास आया, आधार कार्ड पैन कार्ड लिया मेरे से और फॉर्म पे साइन करवाया, आधार कार्ड पैन कार्ड पे साइन करवाया। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, तो करवाने के बाद स्टम्प मरवाया तो मेरी दुकान का, मारने के बाद फिर से वो ले जाके जमा किया।
तो जमा करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर ने जो बोला सर आपका आधार कार्ड अलग स्टेट का था, इसके लिए रिजेक्ट मारा, तो मैं बोला मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बोला आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं ही करता हूँ, आपकी आईडी मिल जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने, मुझे नहीं मालूम डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, तो उन्होंने जो भी करा 4-5 से 6 दिन के बाद मेरे ईमेल आईडी पे एक मैसेज आया कि आपका जियो पोस्ट प्लस का आईडी मिल चुका है। ईमेल पे जियो पोस्ट का आईडी आ चुका है। तो जब मैंने देखा तो उसको लॉगिन किया जियो पोस्ट में, फिर मुझे जियो डिस्ट्रीब्यूटर टीम से, जियो के डिस्ट्रीब्यूटर की टीम से मेरे पास फ़ोन आया कि सर आपको जियो पोस्ट प्लस का आपके पास मेल आया है, देखो जियो मेल के अंदर जियो पोस्ट प्लस की आईडी है और आपको मैं एक लिंक भेज रही हूँ, लिंक पे क्लिक करके आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने वो लिंक पे जब क्लिक किया तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे वो जियो डिस्ट्रीब्यूटर टीम के तरफ से जो फ़ोन आया था, तो जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसे ही क्या एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स मेरा क्या हुआ कि मेरा जो है फिर बोलने लगा कि आप पोस्ट में लॉगिन कर सकते हो। तो जियो पोस्ट प्लस में मैंने पासवर्ड फॉरवर्ड करके जियो पोस्ट प्लस में लॉगिन किया। तो फिर पासवर्ड फॉरवर्ड करके जियो पोस्ट प्लस में जब लॉगिन किया ना फ्रेंड, तो फिर मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा था। पासवर्ड मैंने बना लिया, सब कर लिया, तो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। डिवाइस मिसमैच ऐसा कुछ एरर आ रहा था बार बार, तो उसके लिए मैं परेशान हो गया। करीब 15 दिन उसके में परेशान रहा। डिस्ट्रीब्यूटर को बोला तो डिस्ट्रीब्यूटर बोला मेरा सेल्समैन सही करेगा, और सेल्समैन को दिया तो सेल्समैन भी वो जो सेल्समैन मेरा वो जियो का पोस्ट प्लस का आईडी दिलाया उस सेल्समैन को दिया, तो वो भी परेशान हो गया। जियो पोस्ट प्लस में लॉगिन करके लॉगिन ही नहीं हो रहा है। 15 दिन तक करीब परेशान रहा मैं, कोई एक्टिवेशन कोई रिचार्ज नहीं कर पाया, रिचार्ज आईडी मिलने के बाद भी। फिर मैंने दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, तो फिर उसने दूसरा सेल्समैन को लगाया, बोला जाके देखो कि ये असरफे आलम का जो जियो पोस्ट में लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं वो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर दूसरा सेल्समैन को भेजा, मैंने उसको दिखाया, उसने भी लॉगिन किया तो नहीं हुआ। फिर मेरे को बोला भाई अपना अपना मोबाइल दे दो, मैंने उनको अपना मोबाइल दे दिया। मोबाइल देने के बाद वो ले गया भाई टीएम के पास। टीएम के पास ले जाने के बाद वो टीएम सर ने उनको लॉगिन किया जियो पोस्ट में। तो जियो पोस्ट में जैसा कि मुझे सेल्समैन ने बताया कि जियो पोस्ट में टीएम ने लॉगिन किया तो लॉगिन हो गया। वो डिवाइस मिसमैच का जो एरर आ रहा था वो नहीं आया, लॉगिन हो गया। फिर मैं जब इनको फ़ोन किया सेल्समैन को, तो बोलता मैं यहाँ पे सिम कार्ड बेच रहा हूँ, आप आ जाओ। तो मैं वहाँ पे गया फ्रेंड्स लेने के लिए, तो मैं बोला सही हुआ, तो बोलते हाँ अब सही हो गया, अब लॉगिन हो रहा है। जब मैं लॉगिन लाने के बाद मोबाइल लाने के बाद लॉगिन कर रहा हूँ, तो फिर वही एरर शो कर रहा है, फिर वही डिवाइस मिसमैच का एरर शो कर रहा है। मैं परेशान हो गया, फिर बोला भाई आप तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, जैसा वो एरर शो कर रहा तो वही एरर शो कर रहा है। तो आप तो बोले थे लो सही हो गया। तो फिर उसने देखा, बोला लाओ बताओ, देखा तो फिर उससे भी वही एरर शो कर रहा है। तो फिर ये फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भाई ने रिटेलर हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके जो भी है करके वो जो मेरा जो एरर क्यों आ रहा था, ये एरर इसलिए आ रहा था कि मैं जियो पोस्ट प्लस का आईडी लेने से पहले वो जो नया मेरा सेल्समैन था उसके अंदर मैंने एजेंट को ऐड कर लिया था, अपना मोबाइल नंबर से डेमो नंबर को उसमें ऐड किया था उसके आईडी में। ऐड करने के बाद मेरे मोबाइल में लॉगिन करके रिचार्ज एक्टिवेशन के लिए तैयार किया था। तो वो डिवाइस को जो है डी रजिस्टर नहीं मारा था जियो पोस्ट से, इसलिए वो एरर शो कर रहा था। डिवाइस मिसमैच का जो एरर है इसलिए शो कर रहा था। तो वो भाई ने पीआरएम आईडी बोल गया था, उसको भाई ने मगजमारी करके वो उसको डिलीट मरवाया, तब जाके मेरा जियो पोस्ट प्लस में लॉगिन हुआ। तो फिर लॉगिन हुआ तो फ्रेंड्स वहाँ से फिर मैं लॉगिन करने के बाद फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बोला मेरा ऑटो रिफिल सेट कर दो। जब लॉगिन हो गया तो ऑटो रिफिल सेट करने के लिए बोला कितना सेट करूँ, तो मैं बोला 1000 रुपया सेट कर दूँ। 1000 रुपया ऑटो रिफिल सेट करने के लिए बोला कि आपके पास रिक्वेस्ट जाएगा जियो पोस्ट में, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, एक कैंसिल करेगा आप एक एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट कर लेना, आपका जियो पोस्ट लॉगिन ऑटो रिफिल का पैसा जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आया तो मैंने उसको ऑटो रिफिल का पैसा जो है एक्सेप्ट किया, तो 1000 रुपया लिमिट बन गया, एक्टिवेट हो गया। और सुबह 4 बजे के टाइम 4 बजे के आसपास पैसा आया 1000 रुपया। तो मेरे को दूसरे दिन डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्समैन को 1000 रुपया देना पड़ा। तो फिर इस तरह से मुझे जियो पोस्ट प्लस का आईडी मिला है। अगर आप नए रिटेलर बनना चाह रहे हो, आपने मुझे कमेंट किया था, तो आपको रिटेलर बनना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको मैं इतना मगजमारी नहीं करने दूंगा, आप आसानी से रिटेलर बन जाएंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको आईडी नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, वैसा आईडी लेके आप एक्टिवेशन वगैरह रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनने के लिए दो शर्तें हैं। पहला तो आपका दुकान होना चाहिए और दुकान पर बैनर लगना चाहिए, बैनर लगा हुआ रहना चाहिए, दुकान का नाम होना चाहिए और आपका नाम वो बैनर पर रहना चाहिए, मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह सब रहना चाहिए, ये रहना चाहिए और एक स्टम्प रहना चाहिए। ये रहेगा तो ही आप जियो के रिटेलर बन सकते हो, अगर नहीं है ये तो आप जियो के रिटेलर नहीं बन सकते हो। तो आपको जियो का रिटेलर बनना है तो आपको दुकान चाहिए। आप चाहते हो कि बेगर दुकान का मैं रिटेलर बनूं तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको बताऊंगा बेगर दुकान का रिटेलर कैसा बनते। अगर डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी चाहिए तो आपको दुकान लेना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी नहीं चाहिए,
तो बिना दुकान का आप रिटेलर बनना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करे तो बताऊंगा। मैं जैसा रिटेलर बना हूँ, आपने मुझसे पूछा था कि आपने आईडी कैसा बनाया, तो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो आपके एरिया में कोई भी दुकान है, छोटा मोटा कोई भी दुकान है जो एक्टिवेशन वगैरह करता है जियो का, तो अब उनसे बोले जाके कि मुझे सेल्समैन का नंबर दे दे, जियो के IFC का नंबर दे, तो आप उनसे नंबर लेके फिर उनसे कांटेक्ट करें, फिर उनसे जो भी है आईडी चाहिए आपको तो आप वो सब बता देंगे वो। तो आप दुकान पे जाइए, किसी दुकानदार से कांटेक्ट करें जो एक्टिवेशन का काम करते हैं, सिम कार्ड बेचते वगैरह, तो उनसे जियो पोस्ट प्लस के IFC का नंबर लेके कांटेक्ट करें, उनसे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर लेके कांटेक्ट करें, तो वो लोग आपको बताएंगे आधार कार्ड पैन कार्ड सबमिट करने, फिर आपका काम हो जाएगा। मैंने आपने जो सवाल किया था, मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया। मुझे कैसा, मैंने जियो पोस्ट प्लस का आईडी कैसा बनाया था, आपने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।